आप उसे घर वापस आने की इजाजत नहीं देंगी। माधव जी अपनी बेटी के बिना इस घर में कदम भी नहीं रखी, तो मेरे पास तो और कोई रास्ता भी नहीं है ना बस। इसलिए मैं माधव जी के साथ आउट हाउस में ही रहूंगी। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में। जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि माधव की जान खतरे में है, वहीं अबीरा अपनी लाइफ रिस्क में डालकर ब्लड देती है जिससे माधव बच जाएंगे। जहां माधव को होश होता है तो सभी घर वाले काफ़ी ही खुश हो जाएंगे। वहीं सिर्फ मनीषा माफ़ी मांगेगी अबीरा से, जहाँ वो अबीरा से कहती है उसने आज तक जो भी किया वो उसके लिए शर्मिंदा है, और वहीं अब माधव की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया भी कहेगी। जहाँ अबीरा मनीषा और माधव को एक करने की कोशिश करती है और माधव को सिंदूर देती है मनीषा के मांग में भरने के लिए, जिससे माधव का दिया हुआ वचन भी पूरा हो जाए। अब देखना ये है कि शो में और नए क्या ट्विस्ट आएंगे। हॉस्पिटल में ये सीन है कि पापा ठीक हो गए हैं और सारी फैमिली एकदम एक साथ पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स ओटी में इतने लोग अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ दादी सा होती है तो चलती तो उन्हीं की है। लेकिन बाद में इस सीन में उनकी नहीं चलेगी, मैं बताऊंगी क्यों। तो डॉक्टर हो जाते बाहर, फिर विद्या जाती है माधव के पास। वो बोलती है मैं 8वां वचन लेती हूँ, मैं हमेशा आपको प्रायोरिटी रखूंगी, शादी को आगे रखूंगी, और मैंने अपनी गलती को रियलाइज किया है। फिर मुझे देखती हैं, मुझसे कहती हैं कि तुमने इतना सब कुछ किया लेकिन हमने सिर्फ नफरत दी है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैं भी बोलती हूँ कि माफ़ी क्यों मांग रहे हो आप, और हमारे बीच में सब सही हो जाता है। फिर मैं उन्हें पापा के पास लेकर जाती हूँ उनके वादे को पूरा करवाने के लिए, जो सिंदूर का वादा है। उन्होंने साथ रहने का वादा तो कर लिया, एक दूसरे को प्रायोरिटी रखेंगे वो भी वादा कर लिया, लेकिन सिंदूर का वादा अधूरा रह गया। तो मैंने सिंदूर की डिब्बी दी, पापा ने मांग भरी, बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन फिर दादी सा बोलती हैं घर लौटने के लिए, कि माधव तो अब हमारे साथ घर चलेगा। तो विद्या ने कहा नहीं नहीं नहीं। ब्लड एक्चुअली मैंने डोनेट किया था। मैं एक्चुअली वीक थी, लेकिन फिर भी ब्लड डोनेट करने के लिए मैं ही एलिजिबल थी, और उस वक्त मैं ही वहां पर मौजूद थी। तो मैंने कहा जो भी हालत है कोई बात नहीं, मैं ही ब्लड डोनेट करूँगा। अरमान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, प्रोटेक्टिव थे, क्योंकि उनको लग रहा था इसकी हेल्थ खराब ना हो जाए। लेकिन मैंने तो जिद करके अपना वही किया जो हमेशा करती। बच्चे बड़ों से माफी मांगते हैं। मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इसलिए आज मुझे इस बच्चे से माफी मांगनी होगी। तो ऊपर से मेरे कान खींचे। क्या बात है? पता चला कि आपने मुझे सॉरी किया, तो ऊपर से मेरे कान खींचे। क्या बात है निकल पहले? मैं कुछ भी करूँगी तो, हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो आप दोनों मेरे लिए कर सकते हैं। हमारे घर लौटने के बाद मैं सब कुछ मुझसे बुरा लगता है। आप दोनों वादा कीजिए कि फॉरएवर एंड एवर एक दूसरे का साथ।
इमोशनल दोनों के लोग वहाँ से घर से लेके निकले थे। विद्या जी बहुत बड़ी बात है। विद्या जी देखिए, इसको देखिए, सिंदूर को देखिए, माता जी को देखिए, बच्चे का ध्यान रखिए। लोगों का अच्छा रही है, मुश्किल हुई है, नोट कर पापा प्लीज। याद आया आपको, वादे वादे सब टाइट में जाएंगे। फाइनली जी ने सर झुकाया, वो पहले लाइन बोलनी है सर। बोलो हाँ। होल्ड अभी हमारे रिश्ते के आगे और कोई रिश्ता नहीं आएगा। हमारा रिश्ता पहले और बाकी सारे रिश्ते बाद में। माधव जी लुक एक्सचेंज हाँ करते हैं। आज तो बहुत खुशी का दिन है और माता तो घर लौट आई नहीं। माता जी घर नहीं लौटेगी और इसीलिए मैं माता जी के साथ आउट हाउस में रहूंगी। क्यों माधव घर क्यों नहीं लौटेगा? अब तो सब ठीक है ना? क्या मेरे बीच में सब ठीक है? तो क्या आपकी और अभिना के बीच में सब ठीक है? इसके बीच और हमारे बीच कुछ ठीक होना ही नहीं। इस लड़की ने अपनी मर्जी से आउट हाउस में देने का अभिना इस घर में नहीं। आप उसे इजाजत नहीं देंगे। माधव जी घर नहीं लौटेंगे अपनी बेटी के बिना। तो मेरे पास और क्या चाहता था? यही तो रास्ता है ना। इसीलिए मैं माधव जी के साथ आउट हाउस में